बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदर लाइफ विद चाइल्ड में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, मैं कहती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी कामों से भरी हुई है। बड़ी मुश्किल से एक इतवार का दिन आता है और वो भी काम में ही गुजर जाता है। यकीन माने हमने क्या क्या नहीं सोचा होता कि इतवार के दिन हमने मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, इस्त्री करने हैं, कपड़ों को सिलाई भी करना होता है। लेकिन देखते ही देखते इतवार का सारा दिन हमारा तो किचन में ही गुजर जाता है। तो जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पुलाव। संडे स्पेशल में सबका कहना था कि आज बीफ पुलाव हो जाए। मैंने कहा चलो जी ठीक है, बना लेते हैं। अब एक बार जो किचन में घुस गई तो लगे हाथों शाम की हांडी का भी बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि एक तीर से दो शिकार करने में मज़ा आता है। दोस्तों, मैं कटिंग भी करती जा रही थी और साथ साथ सोच भी रही थी कि आज तो मैंने अपना सूट सिलाई करना था, जिसका व्लॉग भी बनाना था, क्योंकि नया व्लॉगिंग का चस्का चढ़ा है। तो खैर कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। दोस्तों, यकीनन आप मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे। तो मेरी बेटी मलिहा जी मेरी वीडियो बना रही थी, क्योंकि अभी तक मेरे पास स्टैंड नहीं है, जिसकी मदद से मैं खुद से ही कैमरा सेट करके और वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने बेटी को बोला आप जैसे पकड़ेंगी और मैं काम करूँगी। तो माशाल्लाह से अब ये भी बताएं कि कैमरामैन मेरा कैसी वीडियो बना रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर चॉप कर लिए और गोश्त को जो मैंने धोकर फ्रीज़ किया हुआ था उसको मैंने दोबारा से धोकर रख दिया था। और उसके बाद जी मैंने प्याज अच्छे से कटिंग कर ली है। मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ाया और गैस ऑन कर दी और अंदाज़े से मैंने पानी डाला और उसके बाद मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया। और आपको पता है बीफ को गलने के लिए कम से कम 40 to 45 मिनट दरकार हैं। तो इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला और इसको सीटी चढ़ाकर बंद कर दिया। तो अब चलते हैं पुलाव की तरफ। तो मैं तो अंदाज़े से ही घी डालकर और उसमें प्याज ब्राउन करने स्टार्ट कर दिए। आप भी बनाते रहते होंगे, आपको भी यकीनन पता ही होगा तो मेजरमेंट क्या करनी। तो फिर दोस्तों, इसके बाद मैंने लहसुन अदरक छील लिया और ये अलग से मैंने प्याज कटिंग करके रखे हुए थे, जिसकी मैंने हांडी बनानी थी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए आज मैं नया सिलबट्टा निकाल के लाई थी, जिसमें मुझे दोनों चीज़ें कच्ची पेस्ट करनी मुश्किल लग रही थी। तो पहले मैंने लहसुन लिए, जो कि आपके सामने उछल के ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये चीख कर कह रहे हो मुझे मत मारो। लेकिन मैंने तो इन्हें कूट कर कूटा और पहले मुझे मुश्किल हो रही थी इन्हें कंट्रोल करने में, लेकिन जो कोशिश करता है वो सीख ही जाता है। और आखिरकार मुझे इन्हें आराम से पेस्ट बनाने का तरीका आ गया कि इसमें किस तरह मैं आराम से इन्हें कूट कर प्यार से इनका पेस्ट बनाती गई। वो कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो इंसान जिस काम को करने की कोशिश करे तो कामयाब ज़रूर होता है। कि आप मेरा लहसुन का पेस्ट बना हुआ देखकर कह सकते हैं। इसके बाद भी बारी आई अदरक की, और क्योंकि अब मैं लहसुन को कूटने के बाद सीख चुकी थी कि इस सिलबट्टे में मुझे किस तरह आराम से कूटना है। आप देखेंगे कि मैंने अदरक को कितने नफासत से कूटा। तो ये मैंने हांडी और पुलाव के लिए अलग अलग इनको रख दिया। और यहाँ पे मेरे ब्राउन होने लगे थे प्याज, लेकिन इन्हें मैंने मज़ीद ब्राउन करना है, क्योंकि प्याज का कलर जैसा होता है चावल उसी कलर के बनते हैं, ये तो आप जानते होंगे। और ये तो मुझे याद आया कि मैं नमक डालना ही भूल गई थी जब गोश्त गलने के लिए मैंने डाला था। तो अब मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसके साथ ही जैसे प्रेशर कुकर की सीटी निकाल दी थी, अब वो दोबारा से मैं खोलूँगी और उसमें मैंने नमक डालना है। ये फर्स्ट व्लॉगिंग की वजह से हुआ कि मैं जल्दबाजी में अपने काम भूलती जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह ही इंसान सीखता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे कि मेरा पहला व्लॉग आपको कैसा लगा। और ये मैंने साथ ही हांडी के लिए अलग
प्याज ब्राउन करने रख दिए। और ये अब पुलाव के प्याज जो ब्राउन हो चुके थे उनमें मैंने टमाटर डाल दिए और साथ ही तमाम मसाला जात नमक, मिर्च, गरम मसाला वगैरह डाल दिया। इसमें मैंने बिरयानी पाउडर नहीं डाला क्योंकि इसका अपना ही एक टेस्ट आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जनाब साथ मैंने हांडी के लिए जो मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखे हुए थे उनमें भी साथ साथ चम्मच खिलाती थी, ये ना हो ये कहीं जल कर राख ही हो जाए। और हांडी में डालने के लिए ये अलग टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे। दोस्तों यहाँ मेरा पुलाव का जो मसाला था तकरीबन रेडी होने वाला था। इसमें भी मैं साथ साथ चम्मच हिलाती जा रही थी और ये हांडी बन रही थी साथ। आप देखें एक औरत एक वक्त में कितने काम कर रही होती है और फिर भी आखिर में कहा जाए कि तुम पूरा दिन करती क्या हो, तो दुख तो होता है ना। लेकिन खैर मुझे कोई ऐसा नहीं कहता, वैसे मैं बात कर रही थी। साथ साथ मेरी हांडी भी तैयार होती जा रही है, हांडी का मसाला, और इसको मैं अच्छी तरह से भून कर इसका भी पेस्ट बना लूँगी। दोस्तों यहाँ मेरा पुलाव का मसाला तैयार हो चुका था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि नवाब साहब सीटी बजाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीटी बजेगी तो गोश्त गलेगा, तो मैं इसी के इंतज़ार में थी कि कब ये नाचना शुरू करे और कब हमारा गोश्त गले। तो पुलाव का मसाला मैंने तैयार करके रख दिया था और जैसे ही गोश्त गलेगा तो मैंने उधर से साथ साथ चावल तैयार करने हैं और साथ ही मैं हांडी में भी आधा गोश्त डालूँगी। तो जनाब इसका सायरन बजने लग गया था, तो मैं साथ ही हांडी का जो मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका था उसका पेस्ट बनाने लग गई। दोस्तों जब इसको नाचते हुए आधा टाइम गुजर चुका था तो तब मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए क्योंकि 15 से 20 मिनट इनके भिगोने के लिए काफ़ी थे। और साथ ही अब मैं फ्री हो चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना सलाद ही बना ली जाए। तो जल्दी जल्दी से मैंने सलाद बनानी शुरू कर ली क्योंकि इतने सारे काम कर करके हमें इतनी आदत हो चुकी होती है कि जब फ्री टाइम मिल जाए तो हमें सुकून ही नहीं आता, लगे हाथों ये भी हो जाए। चलें जी, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन था बंद गोभी का। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि ये कितना कोई क्यूट सा इसकी शक्ल लग रही थी। खैर मैंने इसको भी काट डाला और यहाँ मेरा मसाला भी साथ साथ भुन रहा था और ये सलाद भी तैयार हो गई। साथ ही मैंने इसमें आलू भी डाल दिए ताकि ये भी गलना शुरू हो जाए। जब तक गोश्त गलेगा मेरे आलू भी तैयार हो जाएंगे और सिर्फ मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और बॉईल करना होगा। 2 घंटे किचन में गुजारने के बाद याद आया तो पानी तो मैंने कब से पिया ही नहीं, तो क्यों ना एक गिलास पानी ही पी लूँ ताकि कुछ ताकत आ जाए। और यहाँ मैंने आलू को ढक कर रख दिया ताकि ये गल जाए और ये जनाब अभी तक हिले ही जा रहे थे। जब थोड़ी सी फ्री हुई तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना रूम में एक चक्कर लगाना चाहिए और यहाँ पे उधम मचाया हुआ था बच्चों ने, सोफ़े का जो हशर किया हुआ था मैं तो देख के वापस ही आ गई। और यहाँ मेरा जो पुलाव का मसाला था उसको मैंने दोबारा से थोड़ा गर्म करके उसमें मैंने 3 गिलास जब चावल लिए थे तो उसके हिसाब से 4.5 गिलास पानी मैंने डाल दिया। 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी में डालती हूँ और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया क्योंकि मेरा गोश्त जो था गलने के करीब था, टाइम उसका तकरीबन पूरा होने वाला था। जब यहाँ पानी को अच्छे से जोश आ गया यानी अच्छे से ये बॉयल होने लग गया तो मैंने इसमें चावल डालना शुरू कर दिए। आराम आराम से मैं चावल डालती गई। दोस्तों आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।
अल्लाह अल्लाह करके आफ्टर 45 मिनट्स ये जनाब कोई इसका टाइम पूरा हुआ और अब मेरा गोश्त उम्मीद है कि गल चुका होगा। अभी मैं आपको वो भी चेक करवा देती हूँ खोलकर। जी अल्लाह का शुक्र है ये अच्छी तरह से गल चुका था। दोस्तों उसके बाद गलती ये हुई कि मैं आपको फाइनल लुक दिखाना ही भूल गई थी, तो आखिर में ये जो मुझे याद आया तो तब मैं आपको ये दिखा रही हूँ। कमेंट्स पे अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।